दोस्तों, मैं नईमुल्लाह खान बरकाती रूहानियत हेडलाइंस इंडिया में आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट एटा में अलीगंज तहसील के गांव अलीपुर में मौजूद हूँ, जहां पर इंडियन आर्मी के जवान ने अपने रिटायरमेंट के मौके पर यह शानदार जश्न गौसल वरा के नाम से एक शानदार नूरानी महफिल का इनेकाद किया, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े खुतबा शुअरा तशरीफ़ लाए, उलमा मशाइख से बात करने की कोशिश करते हैं और उस इंडियन आर्मी के जवान से भी बात करने की कोशिश करते हैं जिसने रिटायरमेंट के टाइम में अपना ये शानदार जो है महफिल का इनेकाद किया। एक आर्मी के जवान ने अपने तमाम तर ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए रिटायरमेंट के मौके पर ये शानदार प्रोग्राम किया। वही आर्मी के जवान कि जिनका नाम शाह अमन है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जनाब, आप का रूहानियत हेडलाइंस इंडिया में इस्तकबाल करता हूँ। कैसा आपने इंडियन आर्मी को पाया? कितने वक्त तक आपने खिदमत अंजाम दी? इंडियन आर्मी में हम 91 और 24 नवंबर 1975। तो कितने साल तक आपने खिदमत अंजाम दी? 28 साल। 28 साल। कैसा पाया इंडियन पूरी ये जो कम्युनिटी है, आपने इसको कैसा पाया? बहुत बढ़िया। जो घर में प्यार मिलता है, एक परिवार की तरह पाया है या एक कम्युनिटी की तरह पाया है इसको? आर्मी के अंदर घर में तो प्यार मिलता ही है जी जी, लेकिन घर से ज़्यादा प्यार आर्मी के अंदर। अच्छा, जैसे आपने जब आर्मी ज्वाइन की होगी तो बचपन से ये आपका प्लान था कि हमें फ़ौजी बनना है, या घर से वालिदैन से या अपनी बस्ती से ऐसा कुछ जहन बना कि हमें फ़ौजी में जाना है? मुझसे बड़े मेरे 2 भाई भी आर्मी में थे, उनको देख के हमारे दिल में हुआ कि हमको भी आर्मी में ही जाना। यानी आपके घर से आप तीन भाई जो हैं ना, माशाल्लाह आर्मी में जो है खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वो आपसे बड़े दोनों भाई थे? दोनों बड़े भाई। तो इसीलिए आपने जहन बना दिया। तो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि एक ही घर में 3 फौजियों का होना। भारतीय सरकार की तरफ से आपने कोई ऐसा अपने घर वालों के लिए या पूरी बस्ती के लिए कोई इस तरह का आपको अवार्ड वगैरह भी मिला है इंडियन आर्मी की तरफ से कि आप? नहीं, अवार्ड वगैरह नहीं मिला। कौन किसी आपको रैंक मिली है जब तक आपने खिदमत अंजाम दी है? अभी रिटायर तो हुए हम सूबेदारी से। अच्छा। हाँ, पहले आर्मी में पहले लाइस नायक हवलदार, फिर लास्ट रैंक जो है सूबेदार तक हो। यानी सूबेदार तक आपने खिदमत अंजाम दी, उसके बाद आप जो है रिटायर हो गए। क्या क्या फैसिलिटी देती है इंडियन आर्मी एक फ़ौजी के लिए? फैसिलिटी तो सारी है। कैंटीन की फैसिलिटी है, मेडिकल की फैसिलिटी है। अच्छा। और हमारे पर्सनल खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी तैयार होता है। उसके बाद हम जब कसम खाता है उस समय उसको यही कसम दिलाई जाती है, आग से पानी से। तो ठीक है, वो कसम दिलाई जाती है, लेकिन क्या दिली तौर पे एक ऐसा माइंड सेट हो जाता है कि वाकई हमें कुर्बान होना है? इसी तरीके से माइंड एकदम कुर्बान होने के लिए ही सेट होता है। चलिए, वो माइंड आपका सेट कर दिया गया कि आपको कुर्बान होना है। क्या दिली तौर पे भी आपका मन ये करता है कि ऐसा कोई वक्त आ जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, ऐसा। अच्छा, आपके भाई जो साथ में हमारे मौजूद हैं, प्रधान जी जनाब हबीबुर रहमान साहब, आपके वालिद साहब का विसाल हो गया, उसके बाद भाइयों की जिम्मेदारी, क्योंकि घर में आप बड़े, कैसा आपने भाइयों की तरफ से आपने पाया? अरे हमारे भाई सब हमारी इज्जत करते हैं और हमने भाइयों को पाला है। अच्छा, वालिद साहब आप लोग जब छोटे थे जब इंतकाल कर गए? सन 76 में मारे गए थे। अच्छा अच्छा। सबको अपने पाला था। और हमारे तीनों भाई मेरी टीम गए, ये वापस आ गए, सभी वापस आ गए। तो हमने ये सोचा, हमारे ने कहा जलसा कराएंगे और कुछ खाना भी करेंगे। तो हमने बहुत बढ़िया बात है, जब भाई तीनों आ गए वापस। जी जी। तो आपको फख्र होता होगा कभी कभी कि हमारे घर में 3 जो है फौजी हैं? बहुत ज़्यादा। बस्ती वालों की तरफ से कैसा रिस्पांस मिलता था आपको? बस्ती वाले भी इज्जत करते होंगे? बस्ती वाले हमें इज्जत करते हैं। मतलब ये इस चीज़ के लिए फ़ख्र करते हैं कि हमारे घर में 3 फौजी हैं। आप भी इसी बस्ती के हैं कारी अकरम साहब? हम भी इसी बस्ती के हैं। कैसा माहौल है आपकी? माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है और ये हमारे भाई हैं। अच्छा अच्छा। और आज का ये प्रोग्राम में बड़ी खुशी हुई। और खुतबा में और शुरा में कौन आप के यहाँ मेहमान बन के आए? खुतबा में हमारे यहाँ सैयद शवाहद हुसैन साहब आए और शुरा में मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब फरखाबाद से तशरीफ़ लाए और नकीब अहले सुन्नत रामपुर से तशरीफ़ लाए। और उसके अलावा मकामी हमारे उलमा भी मौजूद थे यहाँ। माशाल्लाह आप तो देख रहे थे कि हाँ, स्टेज पे तमाम पूरा स्टेज भरा हुआ था और माशाल्लाह सामाईन ही बहुत थे
और प्रोग्राम देख के बहुत खुशी भी हुई और माशाल्लाह उम्मीद है। अब्दुल वासिद बरकाती है, मैं शाहजहाँपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज के जलसे की निज़ामत के जो ज़िम्मेदारी थी वो हमारे ज़िम्मे थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपने घर से चला था, अपने शहर से चला था और अपनी मंजिल पर पहुँचा, और पहुँचने के बाद जो जलसे के जिन्होंने जलसा कराया था उनके घर पे क़याम हुआ हमारा, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे खुशी हासिल हुई। और मैं एक दो बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 8 पारे हो गए, किसी के 5 पारे हो गए, 2-3 बच्चे ऐसे हैं। अब उम्मीद ये है कि अगर ज़िम्मेदार हजरात ने साथ दिया तो इंशाल्लाह बाहर के भी बच्चों का रहने का इंतज़ाम होगा, अगर ये लोग साथ देंगे ज़िम्मेदार हजरात। किस दर्जे की तक की तालीम का इरादा है आगे आने वाले वक्त में? आने वाले वक्त में तो हमारे जो ज़िम्मेदार हैं उनका इरादा है कि हिंदी, इंग्लिश सभी का, अरबी का और दीगर उन सब का अगर हौसला लोग बढ़ाते रहेंगे तो इंशाल्लाह आगे कदम बढ़ता रहेगा। बहुत खूब। मौलाना शाहिद साहब के तासुरात से ये पता चला कि मदरसे सिर्फ दीनी तालीम तक महदूद नहीं है। आने वाले वक्त में यहाँ के ज़िम्मेदारान की अगर ख्वाहिश और कोशिश होगी तो इंशाअल्लाह हम दुनियावी तालीम भी रखेंगे। साथ ही साथ आप सामईन में से हैं, आप भी पड़ोस के गांव नदराला से आए हैं। आपका नाम क्या है और आप बताएं आपने कैसा जलसे में जो है रिस्पांस आपको मिला है, उलमा की तरफ से क्या क्या आपको सुनने को? मेरा नाम अब्दुल रऊफ है, हम नदराला रहते हैं और बहुत अच्छा लगा, मुझे पता लगा फौजी भाई रिटायर होके आए, उन्होंने जलसा कराया, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। बहुत अच्छा लगा, हम लोग आए और जहाँ भी जैसा होता रिटायरमेंट के टाइम क्या इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? होना चाहिए, जो भी आए और ऐसे कराएं, बहुत अच्छी बात है, बड़ा खुशी की बात है और बहुत अच्छा महसूस हुआ। जहाँ भी जलसा होता हम हर जगह ही जाते हैं, मुझे बहुत शौक़ है। वैसे भी अपनी बस्ती में भी कोशिश यही रहती है कि इस तरह के हाँ प्रोग्राम होते रहें, क्या कोई शादी हो या कोई भी कुछ भी फंक्शन हो तो ये प्रोग्राम होना चाहिए। शादियों के टाइम जो लोग डीजे बजाते हैं क्या उस पर कोशिश करनी चाहिए? रोका जाए, कोशिश भी करते हैं हम लोग, समझाते भी हैं, लेकिन धीरे धीरे इंशाल्लाह इस पे कंट्रोल होगा। नो डीजे नो डिस्को, सिर्फ और सिर्फ शादी पे अगर होगा तो इंशाल्लाह जलसा होगा। आप क्या कहेंगे, जलसे में आपने क्या कुछ पैगाम मिला है? नगराले के रहने वाले फंदन खां मेरा नाम है, जलसा देखते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। कुछ क्या लेके जाएंगे आज इस प्रोग्राम में से, क्या अमल करेंगे कि इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे? नमाज की भी पाबंदी करेंगे, दाढ़ी भी रखाने की कोशिश करेंगे, सुभान अल्लाह। हाँ सब कुछ करेंगे। हमारे सैयद साहब ने बहुत ज़्यादा समझाया सब लोगों को, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। उम्मीद जाहिर, लोगों में उम्मीद पैदा करें। जो नाउम्मीदी की तरफ मुआशरा जा रहा है इसे बहन निकालें। आप परेशान सब देते हैं, आप थपकिए, कौम को ये दिलासा दें, खानकाहें भी, और ये जो लोग खानकाहों के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ लोग यूट्यूब वगैरह पर, फेसबुक पर ये सज्जाद गान नहीं निकल के आ रहे। मैं कह रहा हूँ आप अपनी लड़ाई लड़िए ना, किसी पे तंज क्यों कर रहे हैं आप? वो लोग हो सकता है उनका अल्लाह का मामला है, वो अपने हिसाब से कर रहे हो, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं खामोशी के साथ भी बंदा करता है, तो किसी से साथ बज़्ज़न ना हो। पहली बात तो ये अच्छा। एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। मतलब किसी से बज़्ज़न ना हो। ये बज़्ज़न जो हो जाते हैं ना, फलाना ये नहीं कर रहा, वो नहीं, आप अपने आप दुआ कीजिए, ये अपने आप जो करना चाहते हैं वो करिए। किसी के साथ बज़्ज़न वो तो ये गुनाह है, ये हो जाना बज़्ज़न, वो नहीं, ये नहीं कर रहे, ये फिर और फितना फैला देगा। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उम्मीद कायम फरमाए हमारे अंदर, और दुआ करें, आप ख़ास तौर से दुआ करें मुसलमानों से, ये कहें, मुसलमानों को फैलाएं इस चैनल के ज़रिए भी, और तमाम खानकाहें भी ये लोगों से कहें कि उम्मीद आनी चाहिए। एक उम्मीद अगर पैदा हो गई ना, अल्लाह करीम है, रहीम है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि फिर हमें अल्लाह हमारे ऊपर कर्म ना करे। एक हमारे साथ ये वही शाह अमन साहब के भाई हैं कि जिन्होंने कारगिल की जंग में भी जो शरीक रहे हैं। कारगिल एक ऐसा युद्ध था जो आज तक हर इंडिया के रहने वाले को वो यादगार के तौर पर जाना जाता है। तो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ उस जवान से कि जिन्होंने जो कारगिल के युद्ध में जो शामिल रहे हैं। कारगिल में कैसा कैसा टारगेट था आपका और क्या मन बना के आप उस हमारी बटालियन राजपूताना राइफल 6 राजपूताना राइफल थी और हम पुकवाड़ा के अंदर थे उस टाइम पे। अच्छा। जब कारगिल का युद्ध हुआ है तो उस युद्ध में तो क्या बताएं आपको, जो परेशानी युद्ध में आती है, लेकिन आदमी डरता नहीं है युद्ध से, मरने से नहीं डरता है, जितने मार लो उतने ही अच्छा। यानी एक जज्बा था कि हमें इंडिया के लिए काम करना है, अपने मुल्क के लिए जो है। और हमारे 3 भाई फौजी हम हैं पूरे घर के अंदर, हम सगे भाई 3 आर्मी में हैं। चीफ का हमको प्रशंसा पत्र भी मिला था उस टाइम पे। अच्छा अच्छा जी माशाल्लाह। तो उस वक्त जो एक मन बना के आपने कैसे कामयाबी पाई कि हमने अपने इंडिया को कामयाब करना है? इंडिया के लिए जज्बा होता है, अपना देश हमारा है, पहले देश हमारा है,
हम देश के रखवाले हैं, देश को रखना हमारा, सुरक्षा रखना हमारा फ़र्ज़ है। और देश के ही हमारे सहारे देश पूरा सो रहा, फौजियों के सहारे। किस तरह जहन बनाते थे आपके जो आला अधिकारी होंगे, वो इस तरह जहन देते होंगे कि हमने कैसे अटैक करना है, और उस दिन तो रात दिन उस टाइम एक ही हो गया जिस होगा हिसाब आपका। से आदेश मिलते हैं हमको ऊपर से, हमारे अधिकारियों से, उसी हिसाब से चलना पड़ता है और वही गाइडेंस देते हैं, वही गाइड करते हैं। उस वक्त कुछ साथियों में भागे भी थे क्या, या सब डट के सबने मुकाबला किया था? भागना तो सीखा ही नहीं यार, फौज में भागता कहाँ है कोई। क्या बात है, यानी किसी का ऐसा मन नहीं होता कि हमने छोड़ के भागना है? घर भी नहीं याद आता है, उस पे घर पे भी याद नहीं आता कोई, माँ बहन भाई बाप कुछ नहीं याद आता। बहुत अच्छे तासुरात के साथ इन्होंने ये बता दिया कि हम मुल्क के रखवाले की हैसियत से हमने काम किया, और ये वही फौजी हैं कि जब मुजाहिद खान है, माशाल्लाह इनका नाम मुजाहिद खान है, और ये वही जहन दे रहे थे कि ये वो लोग हैं कि जो सरहद और सीमा पर खड़े होकर जो है अपनी नींद को जो है ख़त्म कर देते हैं, आराम को छोड़ देते हैं, इसलिए कि हमारे इंडिया के हर जो है रहने वाला इंसान आराम व सुकून की नींद सोए, और हम सरहद की और सीमा की जो है सुरक्षा में लगे रहते हैं। बहुत अच्छे तासुरात के साथ रूहानियत हेडलाइंस इंडिया के लिए नईमुल्लाह खान बरकाती, एटा।